हेलो, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वडेरा क्लासेज में। आज फिर से मैं भील जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे रोज़ाना वीडियो देखने के लिए। और ऐसे वीडियो रोज लाता रहूँगा मैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, राजस्थान में मीणा जनजाति के बाद भील जनजाति राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भील शब्द से हुई है। भील शब्द का शाब्दिक अर्थ तीर कमान है। भील जनजाति का प्रमुख अस्त्र तीर कमान ही है। महाभारत में भीलों को निषाद कहा जाता है और कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वन का पुत्र कहा गया है। वन पुत्र कहा गया है कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को। अगला है जुमटी। भील जनजाति के द्वारा वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि जूमिंग कृषि या जुमटी दजिया कहते हैं। सीमाता या वालरा। भील जनजाति के द्वारा पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली जूमिंग कृषि को सीमाता या वालरा कहते हैं, जो पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। अगला है भील जनजाति के घरों को कू या टापरा कहते हैं। टालियाँ। भील जनजाति के घर के आगे बरामदे पर बने घर को डालिया कहते हैं। बरामदे के आगे बना हुआ जो उसको डालिया बोलते हैं। और पाल। भीलों के बड़े गांव को पाल कहते हैं। पाल का मुखिया पालवी कहलाता है। जो बड़े बड़े गांव होते हैं भीलों के, उसको पाल कहते हैं। उस पाल का मुखिया पालवी होता है। फला। भीलों के छोटे गांव मोहल्ले को फला कहते हैं। जो छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे फले होते हैं उसको मोहल्ले होते हैं, उसको फला कहते हैं। पालवी या तदवी। भीलों के गांव का मुखिया पालवी या तदवी कहलाता है। जो गांव का मुखिया होता है उसको पालवी या तदवी कहते हैं। भीलों के सभी गांवों का या सभी गांवों की पंचायत का मुखिया गमेती होता है। जो भील जनजाति में गांव या सभी गांवों की पंचायत का मुखिया गमेती कहलाता है, उसे गमेती कहते हैं मुखिया को। अगला है डाम देना। भील जनजाति के रोगोपचार की विधि को डाम देना कहते हैं। भील जनजाति में रोग उपचार के डाम देना विधि प्रचलित है। डाम देना विधि के हाथों से जलती हुई या गर्म ठीकरी रखकर बीमारी भगाई जाती है। जो भील जनजाति में रोग के उपचार करते हैं, वो जो उसको डाम कहते हैं, वो गर्म ठीकरी रखकर बीमारी को भगाते हैं। और हाथी पेड़ों। भील जनजाति में पेड़ को साक्षी मानकर की जाने वाली शादी को हाथी पेड़ों कहते हैं। जो भील जनजाति में जो शादी करते हैं उसमें पेड़ को साक्षी मानकर जो शादी करते हैं उसे हाथी पेड़ों कहते हैं। और विधवा विवाह। भील जनजाति में विधवा विवाह तो प्रचलन है, परंतु छोटे भाई की विधवा से बड़ा भाई विवाह नहीं कर सकता है। भील जनजाति में भी विधवा विवाह प्रचलन है, परंतु छोटे भाई की विधवा बड़ा भाई नहीं कर सकता है। अगला है अपहरण विवाह। भील जनजाति में अपहरण विवाह को सहपलायन प्रथा भी कहते हैं। जो भील जनजाति में अपहरण विवाह है उसको पलायन प्रथा भी कहते हैं। और अपहरण विवाह में लड़का व लड़की भागकर 2-3 दिन बाद वापस आते हैं। तब गाँव वाले एकत्रित होकर उनके विवाह को मान्यता प्रदान करते हैं। और अगला है
टोटम, बिलों को कुल देता टोटम है। जो बिलों के कुल देता वो टोटम कहलाते हैं। और बिलों की कुल देवी राय बुढ़िया है। और फायरे भील जनजाति के द्वारा शत्रु को निपटने के लिए सामूहिक रूप से किया जाने वाला रणघोष फायरे कहलाता है। जो और बिलों के प्रमुख नृत्य डेक्कन, युद्ध नृत्य, जिसिकी नृत्य, गुमराह नृत्य, गवरी नृत्य, नेजा नृत्य और गैर नृत्य जो भील जनजाति के द्वारा फाल्गुन मास में होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य गैर नृत्य कहलाता है। होली को भीलों का प्रमुख त्योहार माना जाता है। तो होली के दिन जो नृत्य किया जाता है उसको गैर नृत्य कहते हैं। और होली को भीलों का प्रमुख त्योहार माना जाता है। और अगला नृत्य हाथी मना नृत्य। भील जनजाति में विवाह के अवसर पर पुरुष के द्वारा घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए किए जाने वाले नृत्य को हाथी नृत्य कहते हैं। जो आदिवासियों के विवाह के अवसर पर तलवार लेकर नाचते उसको नृत्य करते उसको हाथी माना नृत्य कहलाता है। अगला है भीलों का प्रमुख नाट्य। तो प्रमुख नाट्य पहला है गवरी या राई। गवरी राई लोकनाट्य भीलों का प्रमुख लोकनाट्य है। गवरी या राई लोकनाट्य राखी के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 40 दिन तक चलता है। गवरी या राई लोक नृत्य नाट्य राजस्थान सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। जो गवरी भीलों द्वारा लोकनाट्य किया जाता है जो राखी के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर लगभग 40 दिन तक रहता है। अगला है बेणेश्वर मेला डूंगरपुर और राजस्थान। बेणेश्वर मेला राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सोम माही और जाखम नदी के त्रिवेणी संगम पर माघ पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। बेणेश्वर मेला भील जनजाति का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा गया है। तो बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा गया और ये बेणेश्वर का मेला सबसे बड़ा मेला है। और ये माघ पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। और कहाँ होता है? सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम पर। अगला है उंदरिया संप्रदाय। भील जनजाति में उंदरिया संप्रदाय की मान्यता है। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में भीलों की कुल आबादी 41 लाख है, जो कि राजस्थान में कुल जनजाति का 44.38% है। राजस्थान के अधिकांश भीलों में भील जनजाति पाई जाती है, लेकिन दक्षिण राजस्थान में जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, जैसे बांसवाड़ा में और डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और चिरोई में सर्वाधिक। इन जिलों में सबसे ज़्यादा आदिवासी पाए जाते हैं। भील जनजाति के लोग पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। अगला है 2011 की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। तो पहला है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, ये 3 जिले। तो बांसवाड़ा राजस्थान का सर्वाधिक भील जनजाति वाला जिला बांसवाड़ा है, जिसमें भीलों की आबादी 13.40 लाख है। इसमें कुल आबादी कितने? तो 13.40 लाख आबादी है भीलों का, जो सबसे ज़्यादा भील जनजाति वाला जिला है। और दूसरे बांसवाड़ा जिले के बाद राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला डूंगरपुर है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में भीलों की कुल जनसंख्या 6.88 लाख है। और डूंगरपुर जिले के बाद राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा जिला उदयपुर है,
जो राजस्थान के उदयपुर जिले में भीलों की कुल जनसंख्या 6.62 लाख है। अगला है भीलों की भाषा। भील जनजाति में भाषा वागड़ी या भीली कहलाती है। भील जनजाति की भाषा क्या है? तो वागड़ी और भीली है। भीलों की वागड़ी या भीली भाषा मेवाड़ी तथा गुजराती भाषा में भी प्रभावित है। तो भीलों की वागड़ी या भीली भाषा मेवाड़ी तथा गुजराती भाषा में भी प्रभावित भाषा है। और अगला है गोटिया अम्बा मेला। तो राजस्थान राज्य में बांसवाड़ा जिले के गोटिया अम्बा नामक स्थान पर बढ़ने वाला भीलों का प्रसिद्ध मेला गोटिया अम्बा मेला कहलाता है, जो बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। भीलों का प्रसिद्ध मेला ये गोटिया अम्बा मेला। अगला है ऋषभ देव केसरिया नाथ जी का केसरिया नाथ या कला जी। उदयपुर में ऋषभ देव केसरिया नाथ या कला जी के मंदिर पर चढ़ाई गई केसरी को पीकर भील जनजाति के लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। जो उदयपुर में ऋषभ देव केसरिया नाथ या कला जी का मंदिर पर चढ़ाई गई केसर को पीकर भील जनजाति लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं और उसको पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगला है रोने वर्ल्ड ट्राइबल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लेखक रोने द्वारा लिखी गई है, जिसमें लेखक रोने ने भीलों का मूल निवास स्थान मारवाड़ बताया है। तो रोने ने अपनी पुस्तक में बताया कि मूल निवास मारवाड़ के है। और अगला है भील जनजाति में धार्मिक संस्कार करवाने वाले व्यक्ति को भगत कहते हैं। और जो भील जनजाति में धार्मिक संस्कार कराता है उसको भगत कहा गया है, उसको भगत कहते हैं। और भील जनजाति में गुरु गोविंद गिरी ने ही भगत पंथ का प्रारंभ किया है। गुरु गोविंद जी ने भगत पंथ का प्रारंभ किया है, याद रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है मतलब भील समुदाय में सामाजिक सुधार एवं जन जागृति उत्पत्ति करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो पहले थे गुरु गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत, संत मावजी, भोगीलाल पंड्या, माणिकलाल वर्मा, सूरमल दास जी। ये लोग थे जो भील समुदाय में सामाजिक सुधार व जन जागृति उत्पन्न करने वाले व्यक्ति थे। ये उन्होंने समाज में सुधार किया। अगला है भीलों की वेशभूषा। तो भील पुरुष की वेशभूषा, तो भील पुरुषों के द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला लाल पीला केसरिया रंग का साफा फेटा कहते हैं। जो भील जनजाति के लोग वो जो 3 कलर का लाल और पीला और केसरिया रंग के साफा को फेटा कहा जाता है, जो पगड़ी होती है उसकी। और पोत्या भील पुरुष के द्वारा सिर पर पहने जाने वाला सफ़ेद रंग का साफा पोत्या कहलाता है। जो भील जनजाति के लोग जो सिर पर सफ़ेद रंग का साफा मानते हैं उसे पोत्या कहते हैं। लंगोटी या खोयतू भील पुरुषों के द्वारा कमर में पहने जाने वाला वस्त्र लंगोटी या खोयतू कहलाता है। जो कमर में बांधते हैं जो उबाने की तरफ होता है उसको लंगोटी या खोयतू कहलाता है। और भील पुरुषों के द्वारा कमर से घुटनों तक पहने जाने वाले तंग धोती ठेपाड़ा या डेपड़ा कहलाते हैं। जो उसको मतलब कमर से घुटनों तक पहने जाने वाले धोती को क्या बोलते हैं? ठेपाड़ा या डेपड़ा कहलाते हैं, उसको डेपड़ा बोलते हैं। और पालू भील पुरुषों के अंगोछा पालू कहलाता है। जो अंगोछा होता है भील पुरुषों के उसको फालू कहते हैं, फालू। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। अगला है भील स्त्रियों के वस्त्र
कासबू या कच्चावू। भील स्त्रियों के द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला घाघरा कचाबू या कचावू कहलाता है। तो भील जनजाति की जो औरतें होते हैं वो घाघरा पहनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कचाबू या कचाबू। और चुंदरी, भील स्त्रियों के लाल रंग की साड़ी को चुंदरी कहते हैं। जो भील जनजाति की स्त्रियाँ होती है उसको उसकी साड़ी को चुंदरी कहते हैं। जो लाल रंग की होती है उसको चुंदरी कहते हैं। और अगला है भील भील स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाले चोली को अंगरूठी कहते हैं। जो भील स्त्रियाँ चोली को पहनते हैं ना उसको अंगरूठी कहते हैं। भील स्त्रियों की पहने जाने वाली वो चोली होती है उसको अंगरूठी कहते हैं। तो याद रखिए दोस्तों का। और परिया, भील जनजाति के दुल्हन के द्वारा पहने जाने वाला पीले रंग का लहंगा परिया कहलाता है। जो शादी के समय भील जनजाति में दुल्हन को पहनाने वाले पहने जाने वाले लहंगे को परिया कहते हैं। जो भील जनजाति के शादी के टाइम दुल्हन को पहनाते हैं उसको परिया बोलते हैं। अगला है परिजनी, भील महिला के द्वारा पैरों में पहने जाने वाले पीतल की मोटी चूड़ियाँ परिजनी कहलाती है। जो भील जनजाति की महिला जो अपने पैरों में पीतल की मोटी चूड़ियाँ पहनते हैं उसको परिजनी कहते हैं। तो याद रखिए दोस्तों। और भील स्त्रियों की साड़ी ओढ़नी कहलाती है। जो भील स्त्रियाँ होती है उसको उसकी साड़ी को ओढ़नी कहते हैं। और ताराबात की ओढ़नी आदिवासी महिला के लोकप्रिय ओढ़नी है। जो ताराबात के नाम से प्रसिद्ध है, जो आदिवासियों की लोकप्रिय ओढ़नी है। और ओढ़नी को लुगड़ा भी कहते हैं। जो ओढ़नी होती है उसको लुगड़ा भी कहते हैं आदिवासी जनजाति में।